उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की खबर सीधे प्रदेश के युवाओं, रोजगार, उद्योग और पर्यटन से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका असर आने वाले समय में प्रदेश के लाखों युवाओं से लेकर औद्योगिक निवेश और इको टूरिज्म तक दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बात युवाओं की। सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी पात्र युवाओं तक मुफ्त टैबलेट पहुंचाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। लेकिन कहानी सिर्फ टैबलेट तक सीमित नहीं है। इसी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में 2606.4 करोड़ के नए औद्योगिक निवेश का रास्ता भी साफ किया गया है। और तीसरा बड़ा फैसला मैनपुरी से जुड़ा है, जहां समान बर्ड सेंचुरी के पास 6 हेक्टेयर ग्राम सभा की जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र को मयंक ऋषि बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना है। तो सवाल यह है कि एक ही कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 3 फैसले उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह बदल सकते हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट सिलसिलेवार समझते हैं। पहला बड़ा फैसला, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। टेंडर प्रक्रिया के जरिए जिन संस्थानों का चयन किया गया है उन्हें अब खरीद आदेश जारी किया जा सकेंगे। इसके बाद योजना के पात्र युवाओं को ये टैबलेट मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की मंशा सिर्फ युवाओं के हाथ में एक डिवाइस देना नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े डिजिटल संसाधनों तक पहुंच देना है। यह योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2374.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इस योजना से केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यह योजना केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित नहीं है। योजना के तहत पात्र स्नातक, प्रस्नातक, डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट और विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही ITI और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े पंजीकृत युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। यानी सरकार उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को भी डिजिटल संसाधनों से जोड़ना चाहती है। टैबलेट मिलने के बाद युवाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल ट्रेनिंग और शैक्षिक सामग्री तक पहुंच आसान होगी। इतना ही नहीं, सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो सकती है। यानी सरकार की कोशिश डिवाइस बांटने से आगे बढ़कर युवाओं को डिजिटल अवसरों से जोड़ने की है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस फैसले को युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि इससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और ITI से जुड़े पंजीकृत युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी। उनके मुताबिक इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और युवाओं की रोजगार क्षमता भी बढ़ सकती है। यानी सरकार का फोकस साफ है, डिजिटल संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं को एक साथ जोड़ना। अब बात दूसरे बड़े फैसले की। यूपी में 2606 करोड़ का निवेश। कैबिनेट बैठक में उद्योगों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 3 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट यानी लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन तीनों परियोजनाओं में कुल प्रस्तावित निवेश है 2606.4 करोड़। इन परियोजनाओं को बिजनौर, उन्नाव और कानपुर देहात में स्थापित किया जाएगा। जिन कंपनियों को यह सुविधा मिलेगी उनमें शामिल हैं एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, कैनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन परियोजनाओं को FDI, FCI और अन्य पात्र श्रेणियों के तहत नीतिगत प्रोत्साहन के रूप में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाएगा। अब इन तीनों परियोजनाओं को अलग अलग समझते हैं। उन्नाव में 1573 करोड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इन तीनों में सबसे बड़ा निवेश कैनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना में प्रस्तावित है। कंपनी उन्नाव में एल्यूमीनियम बेवरेज कैन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। इस परियोजना में प्रस्तावित निवेश है 1573.62 करोड़। यह यूनिट लगभग 26 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। स्थान होगा
यूपीडा के IMLC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र में इस परियोजना की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 130 करोड़ यूनिट है। यानी उन्नाव में आने वाली है परियोजना प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बिजनौर में बनेगी फ्रेंच फ्राइज। अब चलते हैं बिजनौर। यहाँ अग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड अपनी मौजूदा पोटैटो फ्लेक्स उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करते हुए फ्रेंच फ्राइज का उत्पादन करेगी। कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 7,332 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बताई गई है। वहीं प्रस्तावित फ्रेंच फ्राइज यूनिट की अधिकतम स्थापित क्षमता होगी 75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। इस परियोजना में करीब 794.27 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यानी आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बड़े औद्योगिक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में भी यह फैसला अहम हो सकता है। कानपुर देहात में प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन तीसरा प्रोजेक्ट है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड का। कंपनी कानपुर देहात में वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का निर्माण करेगी। इस परियोजना में प्रस्तावित निवेश है 238.15 करोड़। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना 1942 में हुई थी और कंपनी देश के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसिंग समूहों में शामिल है। कंपनी देश भर में 28 प्लांट संचालित करती है, जहां आधुनिक तकनीक और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कहा। बहनों के लिए राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि अब हमारी कभी माताएं बहनों का आवागमन की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे सभी बसों में 14,244 बसों में कभी भी आएंगी जाएंगी उनको इसकी सुविधा उन्होंने प्रदान किया है। करीब 1 करोड़ माताएं बहनों का इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हमारा प्रस्ताव 400 करोड़ रुपया का स्वीकृत हुआ है, जिसमें 250 इलेक्ट्रिक बसें हम खरीदेंगे और ये दोनों प्रस्ताव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा 60 साल से अधिक उम्र की बहनों के लिए राखी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे जीवन निःशुल्क बस यात्रा का निर्णय किया है। मैं मुख्यमंत्री का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। इससे 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन तीनों परियोजनाओं के लागू होने से प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इसके साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक गतिविधियां केवल बड़े औद्योगिक शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी। बिजनौर, उन्नाव और कानपुर देहात जैसे जिलों में निवेश बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार एक तरफ बड़े निवेश को आकर्षित कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। अब तीसरा बड़ा फैसला, मैनपुरी में नया बर्ड सेंचुरी। अब बात करते हैं उस फैसले की जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन और पर्यावरण दोनों से जुड़ा है। मैनपुरी स्थित समान बर्ड सेंचुरी के पास 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि को पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस क्षेत्र को मयंक ऋषि बर्ड सेंचुरी के नाम से विकसित किया जाएगा। इस फैसले से क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने का रास्ता साफ होगा। मैनपुरी की समान बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वेटलैंड और रामसर साइट है। यह बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित यह मौसमी झील पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास आकर्षण रखती है। प्रवासी मौसम में देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में पक्षियों के यहां पहुंचने की बात कही गई है। यही वजह है कि सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म और बर्ड वाचिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बर्ड सेंचुरी में क्या क्या सुविधाएं विकसित हो सकती हैं? सरकार प्रदेश के प्रमुख बर्ड सेंचुरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत वॉच टावर, साइन बोर्ड, सोलर लाइटिंग, बायोडायवर्सिटी स्टडी सेंटर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।
इसके साथ पर्यटकों की सुविधा और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को नाव और वॉच टावर के जरिए पक्षियों को करीब से देखने का अवसर भी मिल सकता है। 3 फैसले, 3 अलग क्षेत्र और एक बड़ी तस्वीर। अगर पूरी कैबिनेट बैठक के इन 3 फैसलों को एक साथ देखें तो सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर काफी स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ 25 लाख टैबलेट के जरिए युवा डिजिटल दुनिया से जुड़ेंगे, दूसरी तरफ 2606.4 करोड़ के औद्योगिक निवेश से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश है और तीसरी तरफ मैनपुरी में 6 हेक्टेयर जमीन के हस्तांतरण से इको टूरिज्म को विस्तार देने की तैयारी है। यानी शिक्षा और तकनीक से लेकर उद्योग और पर्यटन तक एक ही कैबिनेट बैठक में 3 अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बड़े फैसले सामने आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। 25 लाख टैबलेट पात्र युवाओं तक कब और कितनी तेजी से पहुंचेंगे। 2606 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं कब धरातल पर उतरेंगी और उनसे रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। और मैनपुरी का मयंक ऋषि बर्ड सेंचुरी प्रोजेक्ट कब पर्यटकों के लिए पूरी तरह तैयार होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने एक साथ युवा, उद्योग और पर्यटन तीनों मोर्चों पर बड़े फैसले लेकर उत्तर प्रदेश के विकास की एक व्यापक तस्वीर जरूर पेश की है।